हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर धनतेरस मनाने के लिए फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड दिवाली मेले में पहुंचे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में तीज त्योहार का उत्सव महिलाओं के बिना अधूरा है। महिलाएं समाज की अहम कड़ी हैं और हमारी सरकार ने महिलाओं को सशक्त व समृद्ध करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हरियाली तीज उत्सव पर राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 50,000 महिलाओं को मेरी ओर से एक भाई स्वरूप कोथलियां दी गई थी। उसी प्रकार आज दिवाली के मौके पर सभी को दीप उपहार के रूप में दिए गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री सूरजकुंड मेले में पहुंचे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने भव्य झांकियों की अध्यक्षता की, जिसमें सबसे अहम श्री राम जी और लक्ष्मण जी की झांकी थी, क्योंकि यह मेला दिवाली की थीम पर आधारित था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सूरजकुंड में स्थित सरयू घाट पर जाकर सरयू नदी की आरती की और उसके बाद बड़ी चौपाल पर पहुंचे। बड़ी चौपाल पर रामायण का मंचन किया जा रहा था, जहां पर मंचन के बाद जब वनवास के बाद श्री राम अयोध्या वापस लौटते हैं तो सभी लोग दीप जलाते हैं। उसी प्रकार जितने भी लोग चौपाल पर उपस्थित थे, सभी विद्यार्थियों और लोगों ने दीप जलाए और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता की आरती करके सूरजकुंड मेले का समापन किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, राजेश नागर, हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष अरविंद यादव, टूरिज्म विभाग के प्रधान सचिव एमडी सिन्हा, टूरिज्म विभाग के एमडी नीरज कुमार, उपायुक्त विक्रम सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी व बड़ी संख्या में महिलाएं एवं अन्य वरिष्ठ अतिथिगण उपस्थित थे। त्योहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मकर संक्रांति हो, कोई भी हो, हमारी बहनों महिलाओं के बिना ये पूरा हो नहीं सकता। आज ये पहली बार शुरू किया गया था, 3 नवंबर को शुरू किया था इसको, और आज इस रूम में तो मैं आपको इतना ही आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में वर्षा के समय यहाँ उपस्थित हुई। अभी आपको जाते समय एक, जैसे हमने उस दिन तीज के दिन एक थैला दिया था, आज उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक दीपक मिलेगा, आपको यहाँ एक कैलेंडर मिलेगा, अन्य जो सामान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है। इस दीपक का उपयोग दीप माला की तरह हम जो दिवाली का जो मेला आज हो रहा है, यहाँ आज हम कर रहे हैं, अयोध्या में लगातार चलने वाला है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर, और उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मेले का एक प्रकार से उस भगवान राम के मंदिर का और उद्घाटन करेंगे। वो दिन हमारे लिए एक और नई दिवाली होगी, तो उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक निवेदन आपसे करते हुए कि जो आपको कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर में सब छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां लिखी होती हैं। जो बात मैंने करनाल में दोहराई थी वो यहाँ दोहरा रहा हूँ कि हम लोगों को जो उस समय कैलेंडर मिला था, अंत्योदय मेले के अंदर सब छुट्टियां होने के बाद अगले वर्ष के अंदर 2 छुट्टियां और नई होने वाली हैं। उनकी तिथि हमको पता नहीं, आज की डेट में उसका विषय लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो 2 छुट्टियां होंगी सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, घोषित होते ही आप उस गोल लगा देना। उस गोल लगाने के बाद उस तिथि को याद रखना और उस दिन क्या करना है आप लोग स्वयं निर्णय करना, क्या उसमें करना है। एक छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा नरेंद्र मोदी जी का चुनाव, लोकसभा के नाते वो चुनाव होगा, वो तिथि आएगी। एक उसके बाद विधानसभा का चुनाव जिस दिन होगा हरियाणा का, एक छुट्टी वो आएगी, उसको गोल कर लेना। तो इसलिए मेरी बहनों, उन 2 दिनों पर क्या करना है, आप लोग इस भाई को भी याद रखना, हरियाणा की प्रगति को याद रखना, जो 9 साल में केंद्र सरकार ने किया, जो हरियाणा सरकार ने किया। बहुत ऐसे काम महिलाओं के लिए हमने किए हैं, क्योंकि वर्षा आ रही है इसलिए सबके गिराने की इस समय समय नहीं है। मैं तो आपको निश्चित रूप से फिर से बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आपको दीपावली की, आपको आज धनतेरस की, छोटी दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज, ये 5 दिन का लगातार चलने वाला उत्सव, इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।